हे दोस्तों, मैं मोहम्मद मशहूर। आज हम जानेंगे एपीजे कलाम सर के जीवन की सुनी अनसुनी कुछ कहानियाँ। डॉक्टर एपीजे कलाम सर 21वीं सदी के बहुत ही महान साइंटिस्ट थे। डॉक्टर एपीजे कलाम सभी भारतीयों के दिलों में राज करते थे और राज करते रहेंगे। डॉक्टर एपीजे कलाम सभी के दिलों में इसलिए राज करते थे क्योंकि वे ज़मीन से जुड़े हुए थे। अपने जीवन काल में डॉक्टर कलाम सर ने किन्हीं का दिल नहीं दुखाया। हमारे देश के महान वैज्ञानिक होने और सभी के दिलों में राज करने के बावजूद 55% भारतीय कंप्लीट नाम नहीं जानते। दोस्तों, डॉक्टर कलाम सर का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। उनका पूरा नाम याद रखना हमारे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। इतना महान साइंटिस्ट हमारे सदी में थे। अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम तमिलनाडु के रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 में जन्म लिए। अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लिए। वे मुस्लिम परिवार से थे, लेकिन सभी धर्मों की इज्जत ज़बान से और दिल से करते थे। ये भी वजह है जिससे सभी धर्मों के लोग अब्दुल कलाम से बहुत प्यार करते थे। 1954 में अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम फिजिक्स से ग्रेजुएशन किए। 1955 में MIT मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस में एडमिशन लिए। इस कॉलेज के फ़ी का पैसा अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम सर की बहन ने दिया अपने जेवर बेचकर। अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम देश और विदेश की 10 बड़े अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और हूवर मेडल भी शामिल हैं। अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम को पायलट बनना था, लेकिन किस्मत इन्हें बहुत बड़ा सम्मान, पहचान, इज्जत, शोहरत देना चाहती थी। पायलट के लिए 2 बार कोशिश किए, जिसमें इनका पोजीशन 9 आया और सिलेक्शन 8 का करना था, जिस वजह से बहुत निराश हुए। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम 40 यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स से सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। 26 मई को अब्दुल कलाम स्विट्ज़रलैंड गए, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट 26 मई को साइंस डे के रूप में मनाती है, जो हमारे भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। डॉक्टर कलाम का सबसे पहला प्रोजेक्ट SLV-3 था, जो विफल रहा। सन 2013 IIT BHU में डॉक्टर कलाम आए। मंच पे 5 कुर्सियाँ थी, जिसमें बीच वाली किंग साइज की थी और डॉक्टर कलाम को उसी चेयर पे बैठना था। लेकिन डॉक्टर कलाम ने वहाँ से उस चेयर को इसलिए हटवाई क्योंकि वे खुद को आम इंसान मानते थे, जनता के बीच खुद को रखते थे। डॉक्टर कलाम जब DRDO के डायरेक्टर के पद पे थे, तब से प्रेसिडेंट बने रहने तक सिर्फ 8 बार देश के बाहर गए। डॉक्टर कलाम इसलिए जाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि एज अ चीफ एंड प्रेसिडेंट के तौर पर जाने से सिक्योरिटी एंड प्रोटोकॉल में ज़्यादा पैसे खर्च होते, इसलिए अक्सर जूनियर को भेज देते और सारा वक्त देश के लिए हित में लगा देते। प्रेसिडेंट और साइंटिस्ट होने के बावजूद कलाम हमेशा खुद को टीचर कहते, क्योंकि टीचर में हमेशा सीखने और सिखाने का गुण होता है। जब इनकी मौत हुई तो टीचर के तौर पर हुई। कलाम IIM शिलोंग गए और स्टूडेंट के बीच स्पीच देते टाइम उनकी मौत हो गई। जनता के टीचर जनता के बीच ही चल बसे। कलाम जी की मौत पे USA ने अपना नेशनल फ्लैग उनके रिस्पेक्ट में झुकाया, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। देशवासियों, जय हिंद।